हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 15 जून। तो आज कैंची मंदिर में मेला लगा हुआ है। आज कैंची मंदिर का स्थापना दिवस है। तो आप सभी लोग जा रहे होंगे मंदिर। तो मैं भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। हमारी फैमिली से रिलेटेड स्टोरी है। हमारे परिवार में भी एक चमत्कार हुआ था बाबा जी की वजह से। आज नहीं, आज से बहुत सालों पहले 1970 में चमत्कार हुआ था। तो वही क्या चमत्कार हुआ था वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखना। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना बाबा जी के लिए। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको भी अच्छा लगेगा सुन के, क्योंकि बाबा जी के चमत्कार हम बाहर वालों से बहुत सुनते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी परिवार में क्या चमत्कार हुआ था बाबा जी का। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफ़र। जय हो नीम करोली महाराज की। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि नीम करोली महाराज की हमारे परिवार पर विशेष कृपा है। तो वो स्टोरी क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि नीम करोली बाबा का हमारे परिवार के साथ बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि इसलिए है, हमारी जो दादा दादी थे तो वो मतलब दादाजी उनके बहुत बड़े भक्त थे। तो उनकी एक बुक भी है नीम करोली बाबा करके। तो उसमें बहुत जगह में हमारे दादाजी का जिक्र भी है। तो उसमें बहुत जगह में है कि पूरन पूरन सनवाल था उनका नाम। तो उनका मतलब बहुत जगह में उनका जिक्र है। क्योंकि हमारे जो दादा थे वो नैनीताल में हेड क्लर्क थे। तो वो नैनीताल में रहते थे। तो बाबा जी का हनुमानगढ़ी में आना जाना रहता था। ज़्यादातर वो हनुमानगढ़ी में भी रहते थे और कैंची धाम पे भी रहते थे। तो जब वो वहाँ जाते थे, हनुमान धाम में जाते थे, नहीं सॉरी हनुमानगढ़ी में जाते थे, तो वो हमारे दादाजी के साथ ही उनके क्वार्टर में रहते थे। और हमारी दादी ही उनके लिए प्रसाद बनाया करती थी। तो इसलिए उनका बहुत मतलब गहरा संबंध था दादाजी का और बाबा जी का। तो इसी वजह से हमारे मेरे जो ससुर जी हैं, तो ससुर जी थे मतलब उनका भी उनसे वो भी बहुत बड़े भक्त थे उनके। तो हमारे ससुर जी ने बीटीसी किया हुआ था। तो बीटीसी करने के बाद वो ऐसे घर पे थे। तो एक दिन वो बाबा जी के मंदिर गए। तो बाबा जी ने उनसे बोला कि क्या कर रहा है आजकल। तो पापा ने बोला कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही हूँ। तो उन्होंने बोला क्यों। तो उन्होंने कहा बीटीसी क्या है, बस घर में बैठा हुआ हूँ। तो बाबा जी ने बोला अच्छा। ये बात है 1970 की। उस समय में शिक्षा विभाग में थे श्यामलाल। तो श्यामलाल, उन्होंने बोला कि अच्छा श्यामलाल से बोलना कि बाबा जी ने याद किया है। तो पापा वहाँ गए। तो उन्होंने बोला होगा उनसे, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद फिर पापा वहाँ पे गए। तो बाबा जी ने बोला कि क्या है, काम धाम कुछ स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने बोला नहीं बाबा जी, अभी भूखा ही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा चलो चिट्ठी लिखो उनके नाम पे। श्यामलाल के नाम पे एक चिट्ठी लिखी गई। तो जैसे ही पापा वहाँ पे पहुँचे, मतलब नैनीताल पहुँचे, तो नैनीताल में उन्होंने श्यामलाल जी को वो चिट्ठी दिखाई। तो श्यामलाल जी अपनी कुर्सी से उछल गए। तो उनसे पहाड़ी में बोले कि ये क्या कर दिया तुमने, ऐसा किया तुमने, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमने। तो पता है वो चिट्ठी का असर ऐसा हुआ कि हमारे पापा की तीसरे दिन जॉब लग गई थी। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा मानते हैं बाबा जी को। और जब भी ये पापा स्टोरी बताते थे ना, तो खासकर मौका होता था इस स्टोरी को बताने का 14 जून के दिन। तो 14 जून की रात को पापा हमको ये स्टोरी सुनाते थे। और सुनाते सुनाते ना उनकी आंखें भर आती थी। तो इतने मतलब इतना उनका बाबा जी के प्रति प्रेम था कि हम उनकी आंखों से, जब बातों से नहीं उनकी आंखों से झलकता था वो प्रेम। तो इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा मानते हैं बाबा जी को। क्योंकि हमारा परिवार, मुझे लगता है हमारे परिवार में जो कुछ भी है वो सब कुछ बाबा जी की ही देन है, बाबा जी की ही कृपा से हुआ है। और जो कुछ भी है भगवान मतलब बाबा जी सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें। इसलिए हमारा ऐसा होता है, हम लोग जब तक पापा थे, पापा हर साल जाते थे कैंची मंदिर में 15 जून के दिन। वैसे भी जाते थे लेकिन 15 जून के दिन विशेष जाते थे। लेकिन जब से पापा की डेथ हुई उसके बाद कभी ये जाते हैं, कभी हम सभी लोग चले जाते हैं और कभी ये जाते हैं। तो ऐसे ही हो जाता है हमारा, ठीक ठाक रहता है सब कुछ। बाबा जी की कृपा बनी हुई है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आगे भी सब कुछ अच्छा चलेगा। और ये इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है इस बार मतलब संख्या थी कि मुझे लग रहा 5 या 6 लाख से ज़्यादा लोग आए होंगे मंदिर में। क्योंकि जो भीड़ थी ना, सुनने में आ रहा था कि लोग गेट के बाहर ना रात को बिस्तर लगा के सोए हुए थे कि सुबह को हमारा नंबर जल्दी आए। तो इसलिए भीड़ इतनी ज़्यादा मंदिर में है, आप देख सकते हैं। पूरा पता नहीं कितने किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। तो सनवाल जी मेरे लिए वीडियो बना के लाए
तो उन्होंने अपनी ऑडियो नहीं डाली, उन्होंने कहा पता नहीं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, इसलिए वो वीडियो बना के लाई। मैं ऑडियो घर में डाल रही हूँ, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो बाबा जी के नाम से लाइक कर देना, और बाबा जी आप लोगों के ऊपर भी कृपा बनाए रखें अपनी। तो ये स्टोरी थी हमारी, हर किसी की कोई ना कोई स्टोरी होगी बाबा जी के साथ की, हमारी ये स्टोरी है। तो हमने तो कभी बाबा जी को साक्षात नहीं देखा, लेकिन हमारे दादा दादी पिताजी ने उन्हें देखा, तो हमें लगता है कि हमने भी उन्हें देखा है। उनकी बातों से हमेशा लगता है कि मतलब हमें ये नहीं लगता कि हमने बाबा जी को फ़ोटो में देखा है या फिर मंदिर में देखा है। हमें लगता है ना कि उन्होंने देखा है, जिस हिसाब से उनकी कहानियाँ बताते थे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने साक्षात बाबा जी को देखा है। बाबा जी हमारे आसपास हैं, मतलब बहुत सारी उनकी ऐसी यादें हैं। पापा बताते रहते थे छोटी छोटी बातें, लेकिन जो मतलब मेन बात थी ना जॉब वाली, मतलब हमारे पापा जी को जॉब बाबा जी की वजह से ही मिली थी, बाबा जी ने ही उनकी नौकरी लगवाई थी। और दादा तो उनको इतने बड़े भक्त थे, इतना मानते थे बाबा जी को। तो कभी बाबा जी नैनीताल रहते थे और कभी दादाजी कैची धाम रहते थे, तो ऐसे ही चलता था। अगर आपको यकीन नहीं आए तो उनकी नीम करौली बाबा करके एक बुक है तो महाराज जी की, तो उस बुक में पेज नंबर तो मुझे याद नहीं, मुझे इतना पता है हमारे घर में वो बुक है। उसमें पापा ने हेडलाइन की हुई है वो बुक में कि जहाँ जहाँ पे हमारे दादाजी का नाम है वहाँ वहाँ पे पापा ने लाइन की हुई है दादाजी के नाम के नीचे। तो अब ये बुक कहाँ है, कहाँ ढूंढूं, लेकिन कभी आपने पढ़ी होगी तो उसमें जो पूरन सनवाल पूनन करके नाम है उसमें, तो वो हमारे दादाजी का ही नाम है। तो बहुत बड़े भक्त थे दादाजी महाराज जी के। अब आगे क्या कहूँ मैं, बाबा जी के चर्चे तो देश विदेश पूरी दुनिया में हैं। तो हमारे साथ भी बाबा जी की ये मेमोरी है, तो बहुत अच्छी मेमोरी है ये, क्योंकि हमारे घर में जो भी है सब बाबा जी की ही कृपा से है। और मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों के ऊपर भी बाबा जी अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज का दिन बाबा जी के नाम, आज का ब्लॉग बाबा जी के नाम। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो आप देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है मंदिर में, तो अब क्या बोलूँ, अब कुछ नहीं बोल सकती। आगे आप वीडियो एंजॉय करें और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करना बाबा जी के नाम पे।